नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ताज्जुब होता है उस वक्त जब मैं मिथिला के कुछ जिलों की रेल परियोजनाओं के बारे में अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनता हूं और देखता हूं। बहुत आहत होता हूं और अचंभित भी, क्योंकि मिथिला क्षेत्र में कुछ जिलाएं ऐसी हैं जिस जिला में रेलखंड पर चल रही कार्यों को लेकर वहां उस रेलखंड पर हो रही धांधली को देखकर कोई भी, चाहे वो उस जगह का निवासी हो या अन्य कोई लोग, इस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुले शब्दों में माननीय विधायक नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, सांसद गोपाल जी ठाकुर संजय सरावगी दरभंगा से, या अन्य जो भी सुपौल जिला के विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, या फिर सहरसा से, इन सभी से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ। आखिर दरभंगा सहरसा रेलखंड को लटकाया क्यों जा रहा है? मैं लगातार अपने चैनल की मदद से इस रेलखंड की आवाज़ उठाता रहा हूँ। हालांकि कोई प्रतिक्रियाएं मिलती ऐसी दिख नहीं रही है लगातार हमें। शायद ये आप लोगों की कमी है या फिर मेरी कमी है। जिस रेलखंड को 2020 में चलना चाहिए था पूर्ण रूप से, वो 2022 का मार्च आ गया और इस रेलखंड पर कोई बोलने को तैयार नहीं। CRS की इंस्पेक्शन हो गई, फिर भी इस रेलखंड पर कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस रेलखंड पर 4 ब्रिज डैमेज हो गया, जिस पर भी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आहत होता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ और मैं अपनी माध्यम से हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूँ, और जो लोग आवाज़ उठाते हैं मैं उनके साथ भी खड़ा रहता हूँ। परंतु बहुत दुख की बात है, जो यहाँ के माननीय सांसद या विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरभंगा सहरसा रेलखंड काफ़ी लंबे समय से बनकर पूर्ण रूप से तैयार है, जहाँ हर एक क्षेत्रों में लगातार होली स्पेशल ट्रेन परिचालन कराई जा रही है। लगातार ट्रेनों की संख्या में कोरोना महामारी के बाद बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं इस रेलखंड पर एक पैसेंजर ट्रेन भी चलाएं समस्तीपुर मंडल के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। समस्तीपुर मंडल या हाजीपुर मुख्यालय इस रेलखंड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मिथिला क्षेत्र के 4 जिलों में 10 से ज़्यादा रेलखंड पर कार्य चल रही है, परंतु इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर वजह क्या है? ना यहाँ के लोग बोलने को तैयार हैं, ना ही यहाँ के सांसद विधायक या यहाँ के जो जनप्रत्याशी हैं वो लोग या कोई भी हो, इस पर बोलने को तैयार नहीं। ना पब्लिकली कोई ऐसी चीज़ें अनाउंसमेंट की जाती है जिससे लोगों में एक आशा बनी रहे। कुछ समय के बाद होली आ रही है। श्री शैलेंद्र कुमार पाठक जो चीफ CRS थे, उन्होंने कहा था जो होली से पहले इस रेलखंड पर इंटरसिटी एक्सप्रेस की परिचालन होगी, वो भी नहीं हुई। उनकी बातें भी मिथिला क्षेत्र में आकर के झूठी हो गई, वो भी एक हवाबाजी करके चले गए। और समस्तीपुर मंडल की तो बातें करना ही व्यर्थ है, क्योंकि समस्तीपुर मंडल के अधिकारी ऐसे हैं जो 6 इंजन को स्क्रैप बना करके बेच चुके हैं। पता नहीं अगर वो उनकी बस चले तो दरभंगा से लेकर के सहरसा तक जो नई रेल ट्रैक आमान परिवर्तित कर बैठाई गई है, उसको भी वो रातों रात बेचने, उनकी अगर बस चले तो। ऐसी समस्तीपुर मंडल है, तो उनकी बातें करना भी व्यर्थ है। आखिरकार क्यों नहीं इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन हो रही है, ये कोई भी बोलने को तैयार नहीं। आप ये वीडियो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप देख रहे हैं, अत्यधिक शेयर करें, टैग करें DRM को, DRM आलोक अग्रवाल समस्तीपुर मंडल, जिससे उनको कानून में यहाँ के लोगों की दुख, यहाँ के लोगों में चल रही एक आशाएं उन तक पहुँचे, जिससे कम से कम इस क्षेत्रों में भी ट्रेन की परिचालन हो सके, यहाँ के लोगों को ट्रेन की सुख सुविधा मिल सके।
इस रेलखंड पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं इस रेलखंड को लेकर के जो बाधित है। झंझारपुर से लेकर के निर्मली, आसनपुर, कुपहा तक जितनी सारी मार्केट है वो सारी मार्केट पूर्ण रूप से बर्बाद होने के कगार पर है इस रेल के कारण। परंतु विगत 7 वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 7 वर्ष की तो बात छोड़ दिया जाए, CRS इंस्पेक्शन के बाद जहां 2 से 4 दिनों की बात की गई थी ट्रेन चलाने की, वहीं आज महीनों दिन से ज़्यादा बीतने को आया, परंतु इस रेलखंड की कोई चर्चा नहीं हो रही। अपना कमेंट ज़रूर करें और अत्यधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, जिससे यहाँ के लोग जागरूक हो सकें और उनसे पूछें जा करके जो आखिर इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन क्यों नहीं हो रही है। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।